गांव के किनारे एक छोटा सा खेत था। उसी खेत से लगी एक कच्ची झोपड़ी में रहते थे दादाजी हरिप्रसाद और उनका नन्हा पोता मोहन। मोहन की उम्र केवल 8 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने और दादाजी के लिए गहरा सम्मान था। सुबह की शुरुआत हर दिन की तरह उस सुबह भी अंधेरा छटने से पहले ही दादाजी उठ गए। उन्होंने मोहन को प्यार से जगाया। चलो रे मोहन, सूरज आने से पहले धरती को प्रणाम कर लें, दादाजी बोले। मोहन उनींदी आंखों से मुस्कुराया और जल्दी से उठ बैठा। दोनों हाथ मुंह धोकर खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में दादाजी मोहन को बताते जाते, बेटा, खेत केवल अनाज नहीं देता, ये हमें धैर्य और मेहनत भी सिखाता है। सब्जियों की दुनिया। खेत में तरह तरह की सब्जियां लहलहा रही थीं। टमाटर, आलू, भिंडी, बैंगन, लौकी, मिर्च और पालक। मोहन छोटे छोटे हाथों से खरपतवार निकालता, जबकि दादाजी कुदाल से मिट्टी पलटते। दादा, ये पौधा मुरझाया क्यों है? मोहन ने पूछा। क्योंकि इसे समय पर पानी नहीं मिला, दादाजी ने समझाया। जैसे बच्चों को समय पर प्यार चाहिए। पशुपालन की सीख। खेत के पास ही गौशाला थी। 2 बैल, 1 गाय और कुछ मुर्गियां थीं। मोहन खुद चारा डालता और पानी भरता। दादाजी कहते, जानवर भी हमारे परिवार जैसे हैं। जो उनकी सेवा करता है, प्रकृति उसकी सेवा करती है। बैलगाड़ी की सवारी। कुछ दिनों में सब्जियां और फल तैयार हो जाते। उन दिनों सुबह सुबह दादाजी बैलगाड़ी निकालते। मोहन बड़े गर्व से उनके साथ बैठता। गाड़ी में टमाटर, कद्दू, केले और हरी सब्जियों की टोकरियां होती। बाजार पहुंचकर दादाजी ईमानदारी से सब बेचते। मोहन ग्राहकों को तौल कर देता और पैसे गिनना सीखता। स्कूल की ओर। बाजार से लौटते समय दादाजी बैलगाड़ी सीधे स्कूल की ओर मोड़ देते। मोहन अपना बस्ता संभालता। दादा, आप थक नहीं जाते? दादाजी मुस्कुराए। मेहनत कभी थकाती नहीं बेटा, मेहनत से ही इंसान आगे बढ़ता है। स्कूल के गेट पर दादाजी मोहन को उतारते। अच्छे से पढ़ना और सच्चा इंसान बनना, वे रोज कहते। मोहन हाथ जोड़कर कहता, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। शाम की वापसी। शाम को मोहन स्कूल से लौटता तो फिर खेत में दादाजी का हाथ बटाता। दोनों साथ बैठकर दिन भर की बातें करते। मोहन किताब से पढ़कर सुनाता और दादाजी खेत की कहानियां सुनाते। भविष्य का बीज। समय बीतता गया। मोहन बड़ा होने लगा। उसके मन में खेती और पढ़ाई दोनों का सम्मान बस गया। वो समझ गया कि खेत की मिट्टी और स्कूल की किताब दोनों मिलकर जीवन को मजबूत बनाते हैं। कहानी की सीख। मॉरल। मेहनत, ईमानदारी और परिवार का साथ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो बचपन से श्रम का सम्मान करता है, वही भविष्य में सच्चा और सफल इंसान बनता है।